सरकार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल पर गलियां बाजार सज गए, इमारतों की खूबसूरत रोशनियों से सजावट, करिया करिया नगर नगर, दुरूदों सलाम की सदाएं। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर शहर जुलूसों और रैलियों का इनकाद। इस्लामाबाद में 180, रावलपिंडी में 108 जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूसों के रूट समेत दीगर इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल है, मेट्रो सर्विस भी बंद। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर भर में जुलूसों और रैलियों का इनकाद। अशरफी हाउस लाहौर में 5000 से ज्यादा लोगों के लिए लंगर का एहतमाम। लाहौर कैंट में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की खुसूसी शिरकत। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केक काटा, शुरका की खानों से तवाज़ो। कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों का सिलसिला जारी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की जिला मलीर से निकलने वाले जुलूस में शिरकत। कसूर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। गलियों बाजारों को सजा दिया गया, जुलूस निकाले गए, लंगर का वसी इंतजाम। फारूकाबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मिलाद चौक से जुलूस बरामद, लारी अड्डा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। नसीराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर भर में छोटे बड़े जुलूस और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। मियां चन्नू में भी जश्न विलादत बासआदत आकाए दो जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जगह जगह नजर न्याज, गलियों बाजारों को सजा दिया गया। सरगोधा में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस निकालने का सिलसिला जारी है। 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस मस्जिद हामिद अली शाह से निकाला गया। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर में रौनकें उरूज पर है। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से केक भी काटा गया। मंडी बहाउद्दीन में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से जुलूस का एहतमाम। मकामी ताजिर की तरफ से जुलूस के शुरका के लिए 150 मन मैंगो और 50 मन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तैयार। शाहकोट में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूसों का सिलसिला जारी है। दुरूद और सलाम की सदाएं, शुरका के लिए लंगर और न्याज का भी खास एहतमाम है। तहरीके मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मीनार पाकिस्तान के सब्जाजार में आज शाम आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस का इनकाद। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लाहौर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात का मिशन। LWMC के ऑफिसर्स और वर्कर्स की छुट्टी मंसूख। तमाम स्टाफ और ऑफिसर्स ड्यूटी पर हाजिर हैं। हजरत अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम अमन दिया है। हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर अपने अमल से क़याम अमन को मुमकिन बनाएंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा के हमरा मरकजी जुलूस में शिरकत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। दुआ है अल्लाह हमारे दिलों से नफरत निकाले और रोशनियां डाले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में कौमी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब।
रूस के नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बाहमी तिजारत पर बात होगी। दफ्तर खारिजा का कहना है कि दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़िरोग़ मिलेगा। पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आला मयार के हुसूल के लिए यूरोप पहुंच गईं। कौमी परचम बुलंद, पाकिस्तान पवेलियन सजाने की तैयारियां मुकम्मल। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान का 25 रुकनी आला सतह का वफ़द चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में फ्रांस के शहर तोलूस पहुंचा है। रावलपिंडी में डेंगू बच्चों के हमलों में शिद्दत। 24 घंटों में 47 अफराद में डेंगू की तस्दीक हो गई। हॉस्पिटल में जेर इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 71 हो गई है। मुल्क भर की मुख्तलिफ एयरलाइंस की 18 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखिर का शिकार। लाहौर कराची की 2, लाहौर स्कर्दू की भी 2 परवाजें मनसूख। साबिक सदर आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई है। सरबराह JUI से मुलाकात की। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत भी की गई है। सियासी मैदान से अहम खबर है। साबिक सदर आरिफ अलवी और सलमान अकरम राजा की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई है और इस मुलाकात में सरबराह JUI से मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत भी की गई है। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराह JUI से मुलाकात हुई है। इस अहम मुलाकात में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत भी की गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अहलिया और वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी। नवाज शरीफ ने रायविंड में दीगर अजीज़ व अकारिब के हमरा कब्रों पर हाजिरी दी। उन्होंने कब्रों पर गुलपाशी की और फूलों की चादरें भी रखी। वकास गौरी से हम मजीद बात करेंगे। वकास, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने अपनी अहलिया और वालिदैन की कब्रों पर हाजिरी दी है। सदर नून लीग ने रायवंड में दीगर अजीज़ो कारिब के हमरा कब्रों पर हाजिरी दी। इस मौका पर कब्रों पर गुलपाशी की गई, फूलों की चादरें भी रखी गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से कुरान खानी भी हुई। नात खानों ने नबी करम की शान में गुलाहे अकीदत और दुरूद सलाम पेश किया। मियां नवाज शरीफ और दीगर हाजिरीन ने मरहूमीन के खाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी दी। ठीक है, शुक्रिया वकास। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को एक और जिम्मेदारी मिल गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुर्तजा वहाब बिलावल भुट्टो के तर्जुमान की जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। शफकत अजीज से हम मजीद बात कर लेते हैं। जी शफकत। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने बैरिस्टर मुर्तजा वहाब जो इस वक्त मेयर कराची हैं, उन्हें फौरी तौर पर अपना तर्जुमान जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। मुर्तजा वहाब को जो एक नई जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले वो मेयर कराची के साथ साथ तर्जुमान से हुकूमत भी हैं। अब ये तीसरी जिम्मेदारी जो है वो उन्हें सौंपी गई है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो चेयरमैन के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं जमील सोमरू, उन्होंने जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफकत अजीज। बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह एक बार फिर कई घंटों से बंद है। कोही सुलेमान के दोनों अतराफ ट्रैफिक मुअत्तल है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद हनीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ, क्या हालात है और ट्रैफिक क्यों मुअत्तल है? बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह एक बार फिर से कई घंटों से बंद है। कोही सुलेमान की दोनों अतराफ ट्रैफिक मुअत्तल हो चुकी है और गाड़ियों की लंबी कतारें आप देख सकते हैं न्यू की स्क्रीन पर, जिससे यकीनी तौर पर वहां पर मौजूद मुसाफिरों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हनीफ, क्या वजूहात है ट्रैफिक मुअत्तल होने की? रोड की खस्ता हाली की वजह से जो है ना, ये गुज़िश्ता रात जो है वहाँ पे एक ट्रक गिर गया था, जिसकी वजह से रोड जो है अब तक बंद है। जबकि छोटी ट्रैफिक में घंटे गुजर चुके हैं। अगर क्या बड़ी ट्रैफिक की बात की जाए तो गुज़िश्ता शब से अब तक बंद है। बॉर्डर की जानिब से रोड को अब तक खोलने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। ठीक है, फिलहाल कोई इकदाम नहीं किए जा रहे रोड को क्लियर करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद हनीफ।
कराची में 12 रबीउल अव्वल का मेमन मस्जिद से बरामद होने वाला जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी जुलूस के हमरा है। मरकजी जुलूस एम ए जिना रोड, जामे क्लॉथ मार्केट और नुमाइश चुरंगी से होता हुआ निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। उबैद शाह से हम मजीद बात कर लेते हैं। उबैद, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल जश्न मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस टावर न्यू मेमन मस्जिद से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस की तरफ अहले सुन्नत कर रहे हैं, जबकि मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर इस पर गामजन है और मामा पारसी स्कूल से भी आगे की तरफ बढ़ चुका है। मरकजी जुलूस में गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर सूबाई वज़रा ने शिरकत की थी। मरकजी जुलूस एम ए जिना रोड, जामा क्लॉथ मार्केट, नुमाइश चौरंगी से होता हुआ नेशनल पार्क में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ मरकजी जुलूस के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। तकरीबन 14,000 पुलिस एहलकार जो है सब सिक्योरिटी पर तैनात हैं। SSU के कमांडोज भी बुलंदबाला इमारतों पर स्नाइपर के साथ तैनात किए गए हैं, जबकि CCTV फुटेज कैमरास की मदद से कमांड एंड कंट्रोल रूम के जरिए मुकम्मल तौर पर पूरे जुलूस की गुजरगाहों की रखवाली की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूँ कि मरकजी जुलूस नेशनल पार्क में इंतजाम पजीर होगा, जहाँ पर उलमाए अहले सुन्नत जो है वो सीरत कॉन्फ्रेंस करेंगे और उलमा की बड़ी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू रखेगी। इस वक्त जो रैली है वो मामा पारसी स्कूल पर उसका हेड पहुंच चुका है, जबकि इस वक्त भी मेमन मस्जिद से लेकर नुमाइश चौरंगी की जाने वाले जो रास्ते हैं वहां पर रैली के शुरका मौजूद हैं। पैदल भी लोग मौजूद हैं और गाड़ियों और बसों की सूरत में भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। और उबैद, ये भी बताइएगा, जिस तरह से निश्तर पार्क पर ये इख्तिताम पजीर होगा जुलूस, अभी एग्जैक्ट किस रास्ते पर है और सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में भी बताइएगा दोबारा से, और ये भी बताइएगा कितनी बड़ी तादाद है इस जुलूस में? जी, जो CCTV फुटेज में कैमरास की मदद से जो मॉनिटरिंग की जा रही है और कराची पुलिस की जानिब से जो हमें पैगाम मौसूल है, उसके मुताबिक मामा पारसी स्कूल की तरफ जो है वो जुलूस का हेड मौजूद है। ताहम इस बात को तकरीबन 10-15 मिनट हो चुके हैं, जुलूस मजीद आगे बढ़ चुका है। शुरका और गाड़ी की तादाद ज्यादा होने की वजह से जुलूस के सुस्त रवि का शिकार है, सुस्ती के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि अतराफ में जो लोग मौजूद हैं, लंगर और दीगर चीजों की जो तकसीम हो रही है उसकी वजह से जुलूस की रवानी थोड़ी मुतासिर है। जहाँ तक सिक्योरिटी की सूरत हाल है, अतराफ के कंटेनर्स लगाकर गलियों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मनाया जा रहा है। शहर शहर जुलूस निकाले गए, गलियां और बाजार भी सजे हुए हैं। लंगर और सबीलों का भी वसी एहतमाम किया गया है। अशरफी हाउस लाहौर में 5,000 से ज्यादा अफराद के लिए लंगर का एहतमाम है। पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया ने भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिठाई और लंगर का इंतजाम कर रखा है। हैदराबाद को भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुल्हन की तरह सजा दिया है। मियां चन्नू की बात करें, चिन्योट में, कसूर और सरगोदा में भी हर सू रंगो नूर की बहार है। इस पर हम मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से। अशरफी हाउस के बाहर मौजूद है मोहसिन अलवी, पंजाब हुकूमत के इंतजामात से आगाह करेंगी इकरा लियाकत। हैदराबाद की सूरत हाल क्या होगी, ब्यूरो चीफ नासिर शेख बताएंगे। मियां चन्नू से नदीम अख्तर होंगे। पिंड दादन खान से हमारा साथ देंगे सलीम बागड़ी। कसूर में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के जश्न के बारे में बताएंगे शहरोज जेब। चिन्योट से हमारे साथ होंगे नासिर शेख, जबकि सरगोदा से हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद इमरान गोराया। तो मोहसिन अलवी से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मोहसिन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के अंदर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जुलूस का सिलसिला जारी है और वहीं पर आज सुबह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुखय्यर हज़रात की जानिब से लंगर का अहतमाम भी किया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मुंतज़िम जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा हो गया है नाश्ते का अहतमाम किया जाए। तो और नाश्ता भी इस तरह का होता है कि वो शायद अक्सर औकात आपको घरों में भी मुयसर ना हो, जिसमें हर चीज़ देसी घी में बनाई जाती है। अंडा, चने, कोफ्ते, उसके साथ गोश्त, मटन होता है और वो हर एक को इसी तरह पेश किया जाता है जिस तरह वो हमारे मेहमान ख़ास है। आज बिल्कुल अशरफी हाउस में अपनी रवायत के मुताबिक आज भी हज़ारों लोगों के लिए यहाँ पर नाश्ते का अहतमाम किया गया। जैसे डॉक्टर मुदस्सिर अशरफी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर बिला इम्तियाज़ आने वाले जो लोग हैं, तबके के, बरादरी के बगैर, उनको उसी तरह से एक ही स्टाइल के अंदर सबको खाना दिया जाता है। और जो मुख्तलिफ जुलूस हैं जो इस इलाके से निकाले गए उनको भी ठीक है। मोहसिन साथ रहिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या इंतजामात, क्या इकदाम किए गए हैं, ये हमें इकरा लियाकत बताएंगी। मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, फिजा में हर तरफ दरूद सलाम की जो सदाएं हैं वो बुलंद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का बाबरकत दिन यानी कि 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी
इस दिन की मुनासबत से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनकी जानिब से तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसी पैमाने पर मिठाई, पानी की बोतलें, जूस और लंगर का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने आशिकान रसूल में पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो मिठाई के डब्बे तकसीम किए जाएंगे। जी भाई बताएं। ये वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर लाहौर DC लाहौर की जानिब से स्पेशल हदायत के तहत हम ईद मिलादुन्नबी का जश्न मना रहे हैं। इसमें हुकूमती लेवल पर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लोगों में स्वीट्स बांटी जाएंगी और पानी तकसीम किया जाएगा। इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया का नुमाइंदा मौजूद था, उसके मुताबिक हज़ारों लोगों में जो है मिठाई तक बांटी जाएगी और इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और जूस की बोतलें जो हैं वो आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकसीम की जाएंगी। हैदराबाद में क्या इंतजाम किए गए हैं, ब्यूरो चीफ नासिर शेख हमें बताएंगे। नासिर बताएगा 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कैसे इंतजाम किए गए हैं आज? और इसके गिरदो नवाह में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पुरजोश अंदाज में मनाया जा रहा है। शहर में हर तरफ रौनक ही रौनक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पक्का किला चाड़ी पर और यहाँ एक गली को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इसी तरह शहर में जगह जगह शाहराहों को, बाज़ारों को, मार्केटों को, शॉपिंग सेंटरों को, रोडों को जो है वो सजाया गया है। इसके साथ ही जो है वो सुबह से ही जुलूसों और रैलियों का सिलसिला भी जारी है। शहर की मेन मरकज़ी शाहराहों पर जो है वो बड़े बड़े छोटे जुलूस भी निकाले गए हैं, जिनमें एक बड़ा जुलूस जो है वो लतीफ़ाबाद से निकाला गया, जिसकी क़यादत जो है वो मेयर हैदराबाद ने की। इसके अलावा जो है वो दुरूद और सलाम की महफ़िलों का इनेकाद किया जा रहा है। शहर में मुख्तलिफ़ मॉडल्स बनाए गए हैं। उन मॉडल्स में जो है वो खाने काबा और मदीना मुनव्वरा के जो है मस्जिद नबवी के मॉडल्स बनाए गए हैं। जुलूस निकाले जा रहे हैं। बच्चे, नौजवान, ख़वातीन सब जो है वो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं और हर तरफ जो है वो रौनक है। जी ठीक है। और मियाँ चन्नू से हमें अपडेट करने जा रही हैं नदीम अख्तर। तो दूसरे शहरों की तरह मियाँ चन्नू में भी है वो जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है वो बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज सुबह जो है मिलाद चौक से रैली का एहतमाम किया गया, जो कि मरकज़ी जामिया मस्जिद पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गई और रैली के शुरका की बड़ी तादाद मौजूद थी और हर तरफ जो है वो दुरूद सलाम की फ़ज़ाएं बुलंद थी। रैली का जगह जगह इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। अगर मैं इस हवाले से बात करूं तो मियाँ चन्नू की जो गलियां हैं वो लाइटिंग से सजा दी गई हैं। हर गली और मोहल्ले में लाइटिंग लगाने का सिलसिला जारी है और पहाड़ियां बनाने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मिलाद चौक में मौजूद हूं, जहां पर मेरे पीछे जो है खाना काबा का मॉडल आपको दिखाई देगा और इस साइड पे जो है वो नलाइन पार्क का जो है वो मॉडल तैयार किया गया है। लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जो है उसको देखने के लिए आ रही है। हर गली और मोहल्ले में न्याज का सिलसिला जारी है। ठीक है, पिंड दादन खान से हमारे साथ मौजूद हैं सलीम बागड़ी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सलीम, आप बताइएगा पिंड दादन खान में आज के दिन को लेकर कैसे तैयारियां की गई हैं? दुनिया भर की तरह पिंड दादन खान में भी जश्न मिलादुन्नबी इंतहाई इज्जत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सुबह का आगाज यहाँ पर मसाजिद में दुआओं से किया गया। अब मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के वो मकामी फनकार, उनसे पूछते हैं कि उनको इस बस्ती को बसाने में कितने दिन लगे हैं और इनको बस्ती बनाने का मकसद क्या है। जी, आज ईद मिलादुन्नबी है, आप सल्लम की विलादत का दिन है और उसी विलादत की खुशी में हम ये सारा प्रोग्राम करते हैं, पहाड़ियाँ बनाते हैं ताकि अवाम आए। आज खुशी का दिन है, सब अवाम आके देखें और खुश हों। हम 10-12 साल से बना रहे हैं और तायात इंशाल्लाह बनाते रहेंगे ताकि आए अवाम और आके खुश हो, आप सल्लम की विलादत को खुशी से मनाएं। इनका कहना है कि खुशी के इस मौका पर हम लोगों की खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए इन बस्तियों का एहतमाम करते हैं और बनाते हैं ताकि बच्चे बड़े आए इसे देखें। कसूर का रुख करेंगे, वहां से हम बात करेंगे। शहरोज ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न के बारे में क्या मालूमात हैं आपके पास? दुनिया भर की तरह कसूर में भी ईद मिलादुन्नबी इंतहाई जोशो खरोश, इज्जत एहतराम और शान तरीके से मनाया जा रहा है। नबी को नैन आका दो जहां, सरकार दो आलम, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सादत का जश्न जो है कसूर के अंदर इंतहाई जो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है।
कसूर में इस वक्त जश्न का समा है। हर कसूर की गली कूचे कूचे चप्पे चप्पे को बर्फी कुमकों से सजा दिया गया है। आशिकान रसूल ने सुबह से ही यहाँ पर जो लंगर न्याज की तकसीम कर रहे हैं। हर कोई अपनी कीमत का इजहार अपने तरीके से यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई यहाँ पर चरागा कर रहा है और कोई महफिल नाच सजा रहा है। 1200 के करीब एहलकार अफसरान जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे और जुलूसों की जो निगरानी है वो सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से भी की जाएगी। जी चिन्योट से हम बात करेंगे। नासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, कैसे आज इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां कैसी हैं, सजावट कैसी की गई है चिन्योट की? बिल्कुल पूरे आलम इस्लाम की तरह चिन्योट में भी जश्न विलादत बासादत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में दरबार वादी अजीज शरीफ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दरिया चनाब के किनारे पर यहाँ पर आशिकान रसूल भी आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खादिम दरबार वादी अजीज शरीफ महबूब साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी दरबार अलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया मुरमिया वादी अजीज शरीफ पे नहायत को एहतशाम के साथ ईद मिलादुन्नबी शरीफ मनाया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी उम्र शरीफ की निस्बत से 63 बकरों की लंगर पकाया जा रहा है। 112 मन दूध की सबील लगाई जा रही है। 72 मन देसी घी का हलवा तैयार किया गया है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह महफिल होगी और हजूर ख्वाजा महबूबुल मशाइख आला हज़रत ख्वाजा महबूबुल्लाह नसीम साहब तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंशाल्लाह दुआ फरमाएंगे। जी, खादिम दरबार महबूब साहब का यही कहना है कि 75 मन का हलवा मखड्डी देसी घी में तैयार किया गया और इसके अलावा 112 मन दूध की सबील लगाई गई है और आशिकान रसूल में लंगर तकसीम किया जाएगा। जी, सबसे आखिर में हम बात करेंगे सरगोधा की मोहम्मद इमरान गुराया से, तफसीलात हम लेंगे। जी इमरान। कुल मुल्क भर की तरह शहीदों के शहर सरगोधा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज मजमूई तौर पर जिला भर में 87 जुलूस निकाले गए और जो अपने मुकर्रर रस्तों से होते हुए तमाम जो है वो इख्तिताम पजीर हो गए। मरकजी जुलूस अहमद शाह वाली मस्जिद से निकाला गया और वो छोटे बड़े तमाम जुलूस जो हैं इस जुलूस में शामिल हो गए और इख्तिताम पजीर हो गए। जुलूस में शामिल शुरका में जो है मिठाइयाँ, लंगर और दीगर जो पानी जो है वो तकसीम किया गया। इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी सबील लगाई गई और जुलूस के शुरका में जो है वो पानी भी तकसीम किया गया। इसी हवाले से अगर मैं बताऊँ आपको तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। 1500 से ज़ायद जो है पुलिस एहलकार जो है इन जुलूसों में जो मिलाद की महफिलें हैं वहाँ पर तैनात किए गए थे। तमाम जुलूस पुरअमन तौर पर जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब रात को ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान गुराया ने भी हमें अपडेट किया। इसके अलावा दीगर तमाम नुमाइंदगान जिन्होंने हम तक डिटेल्स पहुंचाई, तमाम का बेहद शुक्रिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का हर एक का अपना अंदाज है। फैसलाबाद में मुखय्यर हजरात ने 40 साल रिवायत बरकरार रखते हुए 10 मन से जायद मछली, मटन और चावल गुरबा में तकसीम किए। मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हलवे की 200 मन वजनी देग भी तैयार की जाती है, जिसमें देसी घी और खुश्क मेवाजात की मदद से तैयार किया जाता है। इस बारे में हम बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। फैसलाबाद से होंगे वकास शिराज और मुल्तान से हमें आगाह करेंगे इमरान अरशद। तो फैसलाबाद में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वकास से। जी वकास, क्या है आपके पास डिटेल्स? मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का हर एक का अपना ही अंदाज़ है। हर कोई अपने तरीके से मिलादुन्नबी को मना रहा है और आज जहाँ पे मौजूद है ये हर साल जो है मुखिर हज़रात की जानिब से बड़े पैमाने पर जो मछली वो तकसीम की जाती है। उसके अलावा चावल, पुलाव और जो मटन वो तकसीम किया जाता है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है जो रैली के साथ शुरका होते हैं, जुलूसों में आते हैं या फिर दूर दराज से आते हैं, वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुखिर हज़रात के साथ, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे, कितने लोग मुस्तफ़ीद होते हैं और ये हर साल की रवायत? हर साल मनों के हिसाब से फ़िश और मटन का इंतज़ाम करते हैं, हलवे का इंतज़ाम करते हैं। असल में ये जो गरीब लोग हैं उनको अपनी खुशियों में शामिल करने के लिए सारा इंतज़ाम किया जाता है और इससे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। जी बिल्कुल, गरीब लोगों के साथ मिलकर जो है इस ईद को मनाया जाता है।
ان کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے، فش کھلائی جاتی ہے، اس کے علاوہ مٹن کھلایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی جو آج کے دن کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. جی ٹھیک ہے، وقاص ساتھ رہے گا. ملتان سے ہم بات کریں گے عمران ارشد سے. عمران، کیسے منایا جا رہا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وقت میں ملتان کے علاقے ممتاز آباد کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ جشن عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج 200 من وزنی جو حلوے کی دیگ ہے اس کی تیاری کا عمل جاری ہے. تو اس 200 من وزنی دیگ کو تیار کرنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس حلوے کو، اور اس کے اندر کیا کیا لوازمات ڈالے جاتے ہیں؟ جی سر آپ بتائیے گا کہ یہ کتنے لوازمات ڈالے جا رہے ہیں اور عاشقان رسول کے لیے یہ لنگر کب ان کے لیے کھول دیا جائے گا؟ جی الحمدللہ، جشن عید میلاد النبی کے موقع پر جو ہے یہ 200 من سے زائد جو ہے حلوہ تیار کیا جا رہا ہے، جس میں 400 کے جی سوجی ہے، 400 کے جی اس میں دیسی گھی استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر 800 کے جی جو ہے اس کے اندر چینی استعمال کی گئی ہے اور 10 من سے زائد اس کے اندر میوہ جات ڈالے گئے ہیں. اس کے علاوہ سونے اور چاندی کے ورق سے جو ہے وہ بھی اس میں استعمال کیے گئے ہیں. بالکل آپ نے یہاں پہ بات سنی عاشقان رسول کس طریقے سے جشن عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے لنگر کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ دیگ جو ہے وہ پک کر تیار ہو گئی عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ اس لنگر کو کھانے کے لیے آئے گی، اور اس وقت تک جو ہے جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں وہ اس دیگ کی تیاری میں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا عمران ارشد اور وقاص شیراز دونوں کا. اور آگے بڑھیں گے، گجرانوالہ کی طرف رخ کریں گے جہاں پر سپیریئر کالج کے گرلز کیمپس میں طالبات میں نعت خوانی اور قصیدہ بردہ شریف کے مقابلے کرائے گئے ہیں. طالبات نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریری مقابلوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اس پر ہم مزید ڈیٹیلز لیں گے بیورو چیف شفقت عمران سے. آپ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پورے ملک میں گلی گلی نگر نگر جو ہے وہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں گجرانوالہ کا جو سپیریئر گرلز کیمپس ہیں اس میں بہت اچھا ایک کمپٹیشن ہوا جس میں میلاد تھا، نعت خوانی تھی، بردہ شریف تھا، اور ہم نے دیکھا کہ بچوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. آئیے ذرا بچوں سے بھی بات کرتے ہیں جو جنہوں نے پروگرام میں حصہ لینے کے بعد اول پوزیشن لی نعت پر، وہ بھی اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. تو آج کا یہ پروگرام بہت اچھا ہوا اور بچیوں میں جس طرح محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھی اور فیل کی، بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. طالبات کی آپ نے بات سن لی. جو پروگرام تھا اس میں جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ قصیدہ بردہ شریف بھی تھا اور انتہائی عقیدت و احترام سے یہ جو محفل سجائی گئی تھی. اس میں لاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ ان بچوں میں باقاعدہ تعریفی اسناد تقسیم کیے گئے، انہیں انعام دیے گئے، اور خصوصی طور پر اس دن کے حوالے سے جو پیغامات ہیں وہ طالبات کو دیے گئے. جی دیگر شہروں کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس جاری ہے. جلوس گردوارہ جنم استھان کے سامنے پہنچا تو سکھ کمیونٹی کی طرف سے شرکا کو گلاب کے ہار پہنائے گئے اور گل پاشی بھی کی گئی. مزید بتائیں گے رانا اکرام. ملک بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی جلوس حضور نندمیہ سرکار سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا میلاد چوک میں اختتام پذیر ہوگا. جلوس میں ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں. جلوس جب گردوارہ جنم استھان کے قریب پہنچا تو سکھ کمیونٹی کی جانب سے گل پاشی کی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. میرے ساتھ اس وقت سردار سرجیت سنگھ کنول موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی بالکل، ہر سال کی طرح اس بار بھی ہم نے اپنے مسلم بھائیوں پہ اس مبارک دن کے موقع پہ گل پاشی کی ہے اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ رحمت العالمین تھے. جی جیسا کہ آپ نے سردار کی بات سنی، ان کا کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. جی اور اب نیوز اپڈیٹس. سی ٹی ڈی سندھ کے شہید ڈی ایس پی سید علی رضا کے کیس میں 50 لاکھ روپے انعام کی سفارش کی گئی ہے. حکام کے مطابق قاتلوں کی شناخت کرنے والے کو انعامی رقم دی جائے گی. سی ٹی ڈی سندھ کے شہید ڈی ایس پی سید علی رضا کے کیس میں 50 لاکھ روپے انعام کی سفارش سامنے آ رہی ہے.
हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कातिलों की शिनाख्त करने वाले को इनामी रकम से नवाजा जाएगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि CTD सिंध के केस में कातिलों की शिनाख्त के लिए इनामी रकम मुकर्रर करने की सिफारिश सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि कातिलों की इतला देने वाले को 5 मिलियन रुपए इनाम की तजवीज़ भी सामने आ रही है। CTD सिंध के शहीद DSP सैयद अली रजा के केस में 50 लाख रुपए इनाम की सिफारिश की गई है। हुकाम की तरफ से कहा गया है कि कातिलों की शिनाख्त करने वाले को इनामी रकम से नवाजा जाएगा। अभी एक ब्रेक। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में काबीना इजलास में अहम फैसले हुए। अपनी छत अपना घर, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम की मंजूरी। सूबे की पहली पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब में 9500 ग्रीन ट्रैक्टर देने की मंजूरी दी गई। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए MD कैट पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी गई। पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लॉट के मिल्कियती पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन भी जारी होगा। ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए यूनिफॉर्म फ्रंट डिजाइन की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वुज़रा को हाउसिंग लोन की पहली किस्त खुद जाकर देने की हिदायत कर दी। पंजाब में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9500 ट्रैक्टर देने की भी मंजूरी। 50 एकड़ तक अराजी मालकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी देने की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बच्चों की ज़ेरे इल्तवा 12,000 हार्ट सर्जरी जल्द अज जल्द करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में पहली मरतबा प्लॉट की मलकियत पेपर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी पर हाउसिंग लोन जारी होगा। 15 लाख रुपए कर्ज लेने वाले को 9 साल में 14,000 रुपए माहाना किस्त अदा करनी होगी। पंजाब आर्म ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम, जहां से 7 लाख करने की मंजूरी दे दी गई। न्यू न्यूज़ लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर पंजाब हुकूमत किराए कम कराने के लिए मुतहरिक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का फौरी इत्तलाक कर दिया गया है। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पेट्रोल सस्ता होने पर पंजाब के अलावा किसी भी सूबे में आज तक किरायों में कमी नहीं हुई। तमाम बस अड्डों पर ज़िला इंतजामिया की टीम्स किरायों का स्केड्यूल खुद चेक कर रही हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता होने का रिलीफ मुसाफिरों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को भी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। में पिछले एक महीने में 18 रुपए तक की कमी हुई है और उसको जो है वो मेक श्योर कराने के लिए बाकायदा कल रात को नोटिफिकेशन किया गया है। 30 रुपए से लेकर 70 रुपए तक जो किराए हैं उनकी कीमतों में कमी की गई है और ये किसी और सूबे में नहीं हो रहा। मुझे ये बहुत खुशी है कहते हुए कि सिर्फ पंजाब के अंदर ना सिर्फ लोगों को किरायों में कमी का जो एक सहूलत है वो मुहैया की जाती है, बल्कि उसको मेक श्योर किया जाता है। जब उनके किराए दिए हुए उनको वापस दिए गए, उनको जो जायद किराया काटा गया था, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ क्योंकि जायद किराए वापस किए गए लोगों को। और लोगों की जो एक खुशगवार हैरत का आलम था कि ये भी हो सकता है कि किराए वापस मिल जाएं। किराए ज्यादा तो हमेशा होते हैं, कम कभी किसी को वापस नहीं मिले। रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह का वफ्द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। बाहमी तिजारत पर बातचीत की जाएगी। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़िरोग मिलेगा। पाक आर्मी 33 डिवीजन के ज़ेर इंतजाम पासिंग आउट परेड तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें 300 जवानों की खेप बलोचिस्तान लेविस फोर्स में शामिल नौजवानों ने पाक आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स की ज़ेर निगरानी तरबियत मुकम्मल की है। मोरू मेहरान कॉलेज के तलबा को साफ पानी मुहैया करने के लिए 3 साल पहले फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया गया था, मगर इंतजामी बेध्यानी और कॉलेज स्टाफ की अदम दिलचस्पी की वजह से फिल्टर प्लांट मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया है, जिसको माल खाने में तब्दील कर दिया गया है। मोरू का मेहरान कॉलेज इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार। 3500 तलबा के लिए बनाए गए कॉलेज में पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। 2021 में मुकामी MPA की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह हुआ। 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट फाल न हो सका। उनको साफ शफाफ पानी नहीं दिया जाता। ये जो पानी है उसमें TDS
तमाम बहुत संख्या जो है उसमें पड़ा हुआ है। पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के बायस तालिबे इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर तलबा ने कॉलेज आना ही छोड़ दिया। यहाँ पे पानी पीने की काबिल सहूलत नहीं है, पानी बहुत खारा है और इसकी वजह से ये कितने बच्चे बीमार हो गए हैं। कॉलेज इंतजामिया का कहना है आरओ प्लांट को फाल करने के लिए हमें कोई बजट ही नहीं दिया गया और ना ही मतलूबा केमिकल और मिनरल्स मुहैया किए गए। ज़ेरे तालीम बच्चों और उसातिज़ा का मुतालबा है कॉलेज में लगे आरओ प्लांट को जल्द अज जल्द फाल करके इन्हें साफ पानी मुहैया किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को सख्त खतरात लाहक है। हंगामी सूरत हाल से निमटने और ऐसे में एक दूसरों की मदद कैसे की जाए, जिला गिजर एमत के मकाम पर तरबियती सेशन का इनकाद किया गया है, जिसमें 12 देहात से अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की है। गिजर से आबिद हुसैन। जिला गिजर के बलाई इलाके बदस्वात में ग्लेशियर्स पिघलने और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सालों से मुख्तलिफ देहात शदीद मुतासर हो रहे हैं। ऐसे में मुकामी अफराद को महफूज कैसे रखा जाए, इस हवाले से निजी इदारे की जानिब से सेशन का इनकाद किया गया। प्रोग्राम्स का सिलसिला है जो कि हम गांव लेवल पे करते हैं और इसमें हम यहाँ के लोकल आर्टिस्ट के ही हेल्प से कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस कम्युनिटी को कन्वे करते हैं। तो इस तरह के कैंपेन के थ्रू हम बेसिकली मैसेजेस देते हैं कि किस तरह से हमने कुछ ऐसे अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में जो है ना कुछ ऐसे अपने हैबिट्स को चेंज करना है और कुछ ऐसी आदतों को एक्वायर करना है कि हम माहौल को ख़राब ना करें। इस तरबियती वर्कशॉप का वाहिद मकसद मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात, खासकर मुकामी आबादी हंगामी सूरत हाल में एक दूसरे की कैसे मदद कर सकती है। लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है, उनको जो है वहाँ से जहाँ रिस्क है वहाँ से रिलोकेट किया जा रहा है, वही इनकी जो है मुंह बोलता सबूत है। तो लिहाजा का वो इदारा है जो इंसानियत के लिए काम करता है, जहाँ इंसानियत है वहाँ उनकी खिदमत है। ऐसे सेशन का इनकाद न सिर्फ हंगामी हालात से निपटने के लिए साजगार होगा, वहीं पर मुकामी आबादी को मौसमियाती तब्दीलियों से आगाही भी हासिल होगी। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कल लाहौर आएगी। इजराइल का यह कहना है कि लाहौर से ट्रॉफी मुल्तान जाएगी। पाक जनूबी अफ्रीका टी20 मैच में ट्रॉफी की नुमाइश की जाएगी। वर्ल्ड कप ट्रॉफी 19 सितंबर को फैसलाबाद जाएगी और 20 सितंबर को नुमाइश की जाएगी। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी 21 सितंबर को दुबई पहुंच जाएगी। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए इनामी रकम में 225% इजाफा। मर्दों और खवातीन के लिए वर्ल्ड कप के लिए इनामी रकम यकसां कर दी गई। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए मजमूई इनामी रकम 7.96 मिलियन अमरीकी डॉलर मुकर्रर है। फातेह टीम को 2.34 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जबकि रनर अप टीम के लिए 1.17 मिलियन डॉलर की हकदार होगी। इवेंट का इफ्तिताही मैच 3 अक्टूबर को बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नेओ।